वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते। मूषिकवाहन मोदकहस्ता चामरकर्ण विलंबित सूत्रा वामन रूप महेश्वर पुत्रा विघ्न विनायक पद नमस्ते। शांतकारक भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्गम्यं वन्दे विष्णु भवैहरणं सर्वलोकैकनाथनं वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाले लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। पवन कनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूर। मनोजवम मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजां वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को है प्रणाम। श्रोता बनकर जोर के सबको जय श्री सीताराम स्वीकार हो। प्रिय भक्तजन, एक बार फिर पुनः हम न्यूजीलैंड संगम और श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन पाठ मंडली की ओर से आप सभी को एक बार फिर सुस्वागत कर रहे हैं। आज की 5वीं रात्रि की जो राम कथा है यहाँ पर फूटफॉल एज फॉल ओटहू में, और बड़ी खुशी होती कि आप सब लोगों ने अपना समय निकाल कर आए। और जो लोग थोड़ा साइड में ऐसे बैठे हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा आगे आकर बैठ जाए, क्योंकि अगर भगवान प्रकट होकर यहाँ से आशीर्वाद देने की शुरुआत करेगी शायद आपको फेस चांस मिलेगा। अगर सकेता होगा साइड में तो यहाँ पर जगह है, आप जरूर आगे आ जाए, और वरना आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप ठीक है तो कोई बात नहीं। तो हर रोज की तरह कथा को और आगे बढ़ाते हैं कि हम लोगों ने कल नारद मुनि जी की बहुत ही सुंदर और रसीला जो कथा है उसका पाठ किए हैं, और आज थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बालकांड में हम आगे चलेंगे कि राम जी के और भी कुछ ऐसे कारण था जिनके कारण उनको अवतार लेना पड़ा। और आज हम स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की थोड़ा कथा करेंगे, जो कि बहुत तपस्या और परिश्रम कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किए, ब्रह्मा को प्रसन्न किए, और उनके ही द्वारा इनको कुछ आशीर्वाद मिला। इसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। और जैसे हम हरदम बताते हैं कि प्रिय भक्तजन, लोग कहते हैं कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है, लेकिन नहीं आसान है। हम बोल तो देते हैं कीर्तन भजन करने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, इसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। कहने का बात यही है।
ऐसे ही नहीं भगवान मिल जाएंगे। जिसका नाम अगर भगवान सिंह हो तो मिल जाएगा, लेकिन स्वयं नारायण नहीं मिल पाएंगे। नारायण को पाने के लिए नारायण स्वरूप हमको बनना पड़ेगा। नारायण की चरण में जाने के लिए अपना चरण नारायण की तरह बनाना पड़ेगा। परनील ललन हंस रहे यहाँ पर। तो भी तभी जाकर भगवान हमको मिलेंगे। और कहते हैं लोग कभी कभी धन की ताकत से बहुत कुछ कर देते हैं। अभी तो फीजी में तो हम सुनते रहते थे, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी भैया पूजा पाठ करना भी थोड़ा मुसीबत से पड़ जाए। इतनी धन दौलत ताकत के पीछे क्या क्या ना कर सके। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे आपके पास में कितना धन दौलत हो जाए, कितना माल खजाना हो जाए, लेकिन अगर मन में राम के प्रति भक्ति नहीं है तो आप फिर भी कंगाल के कंगाले रहोगे। तो इसीलिए जब हम कहीं पर जाते हैं पूजा पाठ में, कहीं पर भी कथा में जाते हैं, गीता पाठ में जाते हैं, भागवत पुराण में जाते हैं, रामायण में जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मन लगा कर पढ़ो। जिसका मन लग जाता है वही आगे बढ़ता है। तो कहते हैं कि धन से पुस्तक तो मिलती है। अगर लोग बोले कि हमारे पास पैसा है तो वही नहीं है, जो चीज मांगेगा हम मिल जाएगी। बोलते हैं कि धन से पुस्तक तो मिल जाती है, लेकिन धन से विद्या आप नहीं पा पाओगे, ज्ञान नहीं मिलता आपको। धन से आपको आभूषण मिल जाता है किंतु रूप नहीं मिलता। शायद अब मिलने लगा थोड़ा प्लास्टिक से इत्यादि हो लगा है। धन से सुख मिलता है किंतु आनंद नहीं मिलता। धन से साथी मिलते हैं कि लेकिन सच्चा मित्र नहीं मिलता। अगर जिसके पास अच्छा लौडट पैसा ही, देखो दोस्त लोग मक्खी सल बिनबनाए हुई पार्टी इत्यादि करी, जहां थोड़ा पैसा कमटी भय, अगर दोस्त कभी रिंग कर दी भैया थोड़ा मुसीबत है, कौन है भैया तुम, अरे थोड़ा बिजी है हर बात में रिंग करना, तो पैसा थोड़ी देर नाच नचाता है, फिर वो आपको भूल जाता है। कहता है कि धन से भोजन तो मिल जाएंगे, चंदू टेकवेज में जाकर भोजन अच्छा अच्छा खरीद लेगा, लेकिन भूख नहीं मिलती। और धन से दवा मिलती है, धन से आपको दवा मिलती है, लेकिन स्वार्थ नहीं, आपका हेल्थ नहीं मिलता है। धन से आप हेल्थ नहीं खरीद सकते हो। धन से एकांत मिलता है किंतु शांति नहीं मिलती। और धन से खटिया तो अच्छा अच्छा खरीद लोगे, इंडिया बिग बाजार से कहाँ कहाँ भी मिलता है, लेकिन नींद नहीं खरीद पाओगे। पैसा दे सको, बताओ भैया मैं तो 2 रोज की नींद बांध दे दो। तो इसी प्रकार से धन दौलत माल खजाना कितना भी आपके पास में हो जाए, लेकिन आपको सुख शांति तब ही मिलेंगे भगवान के श्री चरणों में, जब उनकी भक्ति गुणानुवाद करोगे। आपको कोई ज्ञानी होना नहीं है तभी आपको भगवान मिलेंगे। जैसे हमने बताया टूटी फूटी में, अभी हमारे बड़े भाई और भाभी आज यहाँ पर आए हैं, श्रीमान महेन और सरिता जी, कि कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म सा। वाल्मीकि ने बताया कि राम का नाम तो बेचारा बोल नहीं पाए, बोले मरा, राम बोलो बोले ना मरा, राम बोलो बोले मरा, तो मरा 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 करते राम। तो इसी प्रकार से जब उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, तो हम तो कुछ जानते हैं, तो इसका नाम लेंगे तो जरूर राम मिलेंगे। एक व्यक्ति एक रोज बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान गया। नाई कौन होता है, जैसे भैया अरुण के चले यहाँ बाल काटेला दुकान, हमारे और एक दोस्त है यश यहाँ पर अंतरस्टोना में, तो नाई की दुकान में जब जाकर बैठा तो बोले अगर पूरा गांव भर के दुनिया भर के अगर न्यूज स्टोरी चाहो जाने मांगो तो चल दो बाल काटे लगे। कौन स्टोरी उन्हें जाने, पूजा पाठ से घर गृहस्थी कौन का औरत कहां भाग के कौन जी अरुण से पूछो ही सके बताए, इतना भारी टोटल स्टोरी। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति उनके दुकान में गया बाल कटाने के लिए, तो बातचीत होते रहे, तो भगवान के बारे में बात चल पड़ा। तो नाई, अरुण के बारे में बात नहीं कर रहे, तो नाई के दुकान में गए तो भगवान जी के बारे में बात करने लगे। तो नाई ने बोला भैया हम तो भगवान के बारे में बहुत नहीं बनता जाने, उसके विश्वास भी नहीं करता। तो बोले काहे नहीं विश्वास करता, बोले नहीं नहीं हम तो भगवान के नहीं विश्वास करते। पंडित जी के चरणों में जय श्री सीताराम, धन्य हो, मुझे मालूम है 9 रोज से आपकी बड़ा तकलीफ है, लेकिन स्वयं आप आए, शुक्रिया। और तो बोले हम नहीं भगवान के मानता है, क्योंकि बोले भगवान है ही नहीं। बोले कोई देखिस भगवान के आज ले, कभी भगवान नहीं है।
तो ये व्यक्ति बोले नहीं भगवान है, लेकिन उसको ढूंढना चाहिए, परखना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तब आपको महसूस होगा कि भगवान। बोले ना भगवान नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो ये व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा लग गया। इन्होंने बिना बाल कटाए वहां निकल के अब जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे तो आगे से देखा एक व्यक्ति आ रहा है, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ बाल लेकर। तो इन्होंने खड़े होकर उस व्यक्ति को थोड़ा देरी देखा, थोड़ा देरी देखकर भाग के फिर गया अंदर। कहां पर गया? बाबा शॉप में। तो नाई ने बोला आई क्या बाल कटाए? फिर बोले नहीं बाल कटाए नहीं आया, लेकिन बोले हमें जना है कि बोले यहाँ पर नाई नहीं है। बोले जना में यहाँ पर बाबा लोग है नहीं। अरे बोले हम तो है, हम तो है। बोले अब भी तुम यहाँ से किया? बोले ना 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 नहीं है, मैं जना यार नाई लोग नहीं है। बोले नहीं है, नहीं है। बोले अगर नाई रहता तो वो आदमी बोले दाढ़ी मोज बार का इतना बड़ा बड़ा रहता। अरे बोले ऐसे नहीं। बोले सब आदमी बोले नहीं जाए बाल कटाए, सब आदमी बाल कटाए नहीं जाए, जोन मांगे वही जाए बाल कटाए। तो आदमी बोले देखा यही बात तो हम तुम्हें इतना देर बताते हैं, भगवान सबके लगे नहीं जाए, जोन भगवान के बुलाई भगवान वही के लगे चल। तो तुम्हारे अंदर में वो प्रेम भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान तुम्हारे पास आए। ऐसे नहीं कि जब जरूरत पड़ा तब भगवान आए तुम्हारे लगे नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं ना कि अगर भगवान को आप कल मुसीबत में याद करोगे तो भगवान नहीं आएंगे। बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। अगर रोज तुम सुमिरन करेगा, चाहे दुख हो चाहे दुख, तो चलता रहे, भगवान को याद करना है। लेकिन कभी तुम जिंदगी में भगवान का याद कर, अचानक से मुसीबत आ जाए और बोलो भगवान आए कुछ मदद कर दो, भगवान नहीं आएंगे। इसके बारे में मैं आपको एक विषय बताता हूँ। 3 लोग काम कर रहे थे बिल्डिंग हाइट पर, शायद मैंने पहले भी बताया लेकिन कथा ऐसे आ गया। 3 लोग ऊपर हाइट पर काम कर रहे थे। एक हिंदू भाई थे, एक हमारे मुस्लिम भाई थे और एक हमारे ईसाई भाई थे। 3 लोग काम करे। अचानक से जो लिफ्ट में काम कर रहे हैं तो लिफ्ट टूट गया। अब बड़ी रफ्तार से लिफ्ट नीचे आ रही है। तो ईसाई भाई ने कहा कि हे प्रभु, हे यीशु मसीह मुझे बचा ले। नीचे आकर गिरा, थोड़ा कुर्चा हाथ बच गया। जो हमारे मुस्लिम भाई थे बोले अल्लाह मुझे बचा ले। वो भी आया, बच गया, छोटा मोटा चोट लगा। जो हमारे हिंदू भाई था वहां गिरा, नास्तिक व्यक्ति था, कभी पूजा पाठ नहीं किया और कहीं पूजा पाठ होता है तो नहीं आता है, भगवान को नहीं मानता। लेकिन जब मुसीबत आए तो उस टाइम मैया बापा का नाम नहीं याद आई। जो 33 करोड़ देवी देवता मैंने पहला रोज बताया, सबके नाम याद कर ले वो लोग। उठे मुसीबत लड़े, बोले हे राम मुझे बचा ले, हे कृष्ण मुझे बचा ले, हे हनुमान मुझे बचा ले, हे सीता माता मुझे बचा ले। बस ऐसे बोलते ना, धड़ाम से नीचे गिरा। मैंने जब ऊपर गया भगवान के श्री चरणों में तो बोले भगवान, बोले सब कोई अपन अपन भगवान के पूजी, बोले सब बच गए और हम भी बोले पूजा हम मर गया। तो भगवान बोले देखो, देखिए भगवान अपन पर कभी दोष नहीं लेता। भगवान जिसको जब बुलाते हैं तो बहाना देते, ये हार्ट अटैक से मर गए, इसके किडनी में कैंसर आ, किडनी कैंसर है नहीं, किडनी में बीमारी रहा, ब्रेन ट्यूमर आ, तो ये सब कली बहाना हो जाता है। कोई के कोई लखा मार दी से, कोई के कोई घुसा मार के मार दी। लेकिन करता तो भगवान ना, जिसको चाहते हैं बुला लेते। कभी कोई बोले हे भगवान, इसके भगवान मारे, इसने भगवान कभी नहीं मारे। तो यहाँ पर बोले भगवान बताए देखो, बोले ठीक है तुम तो कभी पूजा पाठ करा नहीं, हमारा कभी याद करा नहीं। आज मुसीबत आई तुम याद करा, लेकिन फिर भी बोले हम तुम्हारा पुकार सुना। जैसे तुम बोला हे राम मुझे बचा लो, देखो भगवान बहाना ढूंढते हैं ना। बोले जैसे तुम बोला हे राम मुझे बचा लो, बोले धनुष बाण लेकर बोले दम आता रहा। बट बोले फिर सेम टाइम तुम बोल रहे हे कृष्ण मुझे बचा ले, बोले फिर हम लौट के गया, गेटअप चेंज करा, मुरली उरली ले, मोर की पत्ती लगा, फिर हम आता रहा। फिर तुम बोला हे हनुमान मुझे बचा ले, बोले फिर हम गया, बोले गदा लिया अपन हनुमान ला श्रृंगार ले, जैसे आता रहा। फिर तुम बोला हे सीता मुझे बचा, बोले साथी साड़ी बांधा था, बोले तुमने कुछ गिर के मरे। तो भगवान क्या बताते हैं कि भैया जब कल मुसीबत में बुलाओगे तो उनसे वादा नहीं है बुलाओ। तो सुख में भगवान को याद करो, भगवान जरूर आपको मिलेंगे। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाणित कर चुके हैं रामायण के माध्यम से कि इस कथा को जो सुनेगा, श्रवण करेगा, गुण अनुवाद करेगा, उसको भगवान की श्री धाम जरूर मिले। चलिए एक छोटी सी 2 लाइन की कीर्तन करेंगे, उसके बाद में आज की कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
हे राम हे राम हे राम हे राम हे जग में सतो है तेरो नाम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता तू ही माता तू ही माता तू ही पिता तू ही है राधा का तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में साए तू जगदाता विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम और भगवान का गुण अनुवाद इसी प्रकार से करना चाहिए प्रिय भक्तजन। और जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते रहेंगे वैसे वैसे हमारा जितने पाप है आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। और जब हमारा समय आता है भगवान के निकट जाने के लिए तो भगवान भी बोलेगा कि जी हाँ, ये व्यक्ति जो आया है मेरा गुण अनुवाद किया है, मेरा सेवा इत्यादि किया है, तो इसको भी हम अच्छी जगह पर रखने की कोशिश करेंगे। तो आगे कथा में बढ़ते हुए याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी मुनि से कहते हैं कि रामचंद्र जी की और भी लीलाएं मैं आपसे कह रहा हूं। और दोनों में बोलते हैं कि सो मैं तुम सन कहूं सबा सुन मुनीश मन लाए राम कथा कली मल हरन मंगल करनी सुहाए। एक बार बोलिए प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र की जय। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनसे उत्तम मुनिषियों की सृष्टि प्रचलित हुई है, दोनों स्त्री पुरुषों का आचरण और धर्म अच्छा था। अब भी वेद जिनकी मर्यादा कथन करते हैं कि आज तक जिसका वेद गुण अनुवाद करते हैं उनके पुत्र का नाम उत्तानपाद था। और मनु शत्रुपा के बारे में बता रहे हैं कि निप्र उत्तानपाद सुततासु दुर्वहु हरि भक्त भयो सुत जासु, कि उनका एक पुत्र था जिसका नाम उत्तानपाद था। उनके पुत्र का नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरि भक्त महात्मा दुर्व हुए। स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद आज भी बड़ाई कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु मुनि की एक कन्या भी थी और उनकी नाम थी देवहूति, जो कर्दम ऋषि की प्यारी नारी थी। आदि देव दीन दयाल भगवान ने जिनके उदर द्वारा कपिल देव के नाम से जन्म लिया है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र बनाया जिसमें तत्वों का विचार भगवान ने बड़ी चतुरता से लिखा है, उन मनु जी बहुत काल तक राज्य किया और भगवान की आज्ञा बहुत प्रकार से पाली। और मुनि जी ने विचार करने लगे, जब बोलते हैं कि पुरुष लोग के कान में जब उज्जर बार आ जाए तो वो जान जाता कि अब बूढ़ा हो गया। चट्टी बाबा राइट बात है, हंस रहे तो ढाई करके बोलते की उज्जर बार। लेकिन जब बोलते हैं कान में पका बार आ जाता है तो समझना कि तुम्हारा अब भगवान का नाम लेने की समय आ गया है। और विश्वासों विषय वासना से वैराग नहीं होता, घर में रहते चौथापन आ गया और मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति बिना ही जन्म बीत गया। और लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैंने सब चीज तो कर लिया, घर बार बन गया, बेटे हैं बेटियां हैं सब चीज है, लेकिन शायद अब भगवान की भजन कीर्तन नहीं किया। तब पुत्रों को बुलाकर जबरदस्ती राज देकर रानी समेत बन हो गई। और स्वयंभू मनु क्या करते हैं, जबरदस्ती लड़का लोग को बुला के राजपाट दी। गौर फरमाना यहाँ पर
ये त्रेता युग की गाथा लिख रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उस समय माँ बाप जबरदस्ती लड़कन के बुलाए, भैया राजपाट और लड़कन दूर भागी, नहीं मनता पप्पा। लेकिन आज भी वही काम हो, लेकिन लड़कन जबरदस्ती चीने कल से उलट गए। कलयुग में लड़कन जबरदस्ती चीने और लाल मार के बोले चलो, और उस समय माँ बाप जबरदस्ती बोले भैया आप वो राज चलाओ। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से स्वयं मनु अपने बेटों को राज देकर और कैसे तपस्या करते हैं और कैसे उनको नारायण मिलते हैं। चले आगे की चौपाई द्वारा इनको हम श्रवण करें। तीरथ रहे दुआरे, मुनि मन
होता है प्रिय भक्तजन, स्वयंभू मनु अपना जो राजपाट है अपने पुत्रों को देकर वन को चले जाते हैं। एकांत में कि जाकर भगवान को याद करें, स्मरण करें। और जहां मुनियों और सिद्धों के समाज बसते हैं, राजा मनु मन में प्रसन्न होकर उस ओर चल पड़े। या धीरमति वाले दोनों स्त्री पुरुष मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभामान होते हैं जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए। कहते हैं कि जब हम घर गृहस्थी संभालते हैं तो एक भवजाल में फंसे रहते हैं, बहुत चिंता रहती है। सवेरे उठो, काम पे जाना है, लड़कन को तैयार करो, नौकरी पर जाना है, वहां पर अलग चिंता, कुछ नहीं तो बड़े टेंशन खाते रहे आदमी के। अभी सरल हो गए यहाँ पे, तो जिसके पूछो बोले टेंशन है, वो जल्दी बटवाई चलते हैं। फिर शाम को घरे आओ, काम करो, फिर और भी कुछ काम होता है, सोशल एक्टिविटीज होता है, तो भाड़ दौड़ रहता है। लेकिन जब आप भगवान के नजदीक जब आ जाते हो तो ये सब भाग दौड़ से आप दूर हो जाते हैं। उस समय कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। भगवान के श्री चरणों में आकर जब बैठ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं लोग। उस समय सिर्फ भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। इसी प्रकार से जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा वन को जब जा रहे हैं, आप मन में सोच आता है कि अरे क्या शांति है, राजपाट जब थे कितना भारी मुसीबत, क्या शांति की जिंदगी अब मिला है और ये आगे बढ़ रहे हैं। और कहा है जहां तहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने राजा को आदर और प्रेम पूर्वक सबके दर्शन आदि कराए। और राजा बहुत दिन तक वन में घूमते फिरते रहे हैं। राजा का शरीर दुर्बल हो रहा था। राजा जब महल से निकले उस समय सत्येंद्र शर्मा के स्टॉल था अट्टा कट्टा। लेकिन जब वन में चले गए, वन में काफी दिन तक बीत गया, तो हमारे भाई संजय के स्टॉल थोड़ा हो गए दुबला पतला। तब जब दुबला पतला हो गए, क्योंकि भगवान का जो खाना पीना इधर सब बंद हो गया ना, तो सब डाइट सब कमती हो गया। और वहां पर 12 अक्षर का श्रेष्ठ मंत्र उन्होंने शुरुआत करा जाप करने के लिए। कि कौन मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने की शुरुआत करी और प्रेम से जपने लगे। वासुदेव भगवान ने चरण कमलों में दोनों स्त्री पुरुषों का मन प्रणेता लग गया और भगवान का इस मंत्र में उनका विश्वास लग गया और वही मंत्र उच्चारण करने लगे। शाक और कंद का भोजन करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म को स्मरण करने लगे। फिर भगवान के निमित्त तप करने लगे। जल ही भोजन है, मूल फल त्यागी। और बहुत तप करते करते जो फल फूल इत्यादि खा रहे थे, जो फल थे, पानी इत्यादि पी रहे थे, बाद में फल को भी त्याग दिया, सिर्फ पानी ही पीकर भगवान को ध्यान करने लगे, क्योंकि वो भगवान के श्री दर्शन को पाना चाहते हैं। और हृदय में सदा यही से इच्छा रहती है कि परम प्रभु भगवान का दर्शन नेत्रों से करें। इतना भारी विश्वास भगवान के प्रति है कि इतना भारी भगवान के प्रति विश्वास है कि स्वयं अपने आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। मन में इतना भारी विश्वास लेकर तप करने लगे। कहते हैं कि जब विश्वास तुम्हारा बुलंद हो तो कोई भी चीज हो सकता है। कृपया करके कुछ लोगों से निवेदन करेंगे आप थोड़ा आगे आ जाए। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, थोड़ा 1.5 मीटर सब आस्ते आस्ते आगे आ जाओ प्लीज। और भगवान को याद करते रहे और जिसको वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप अपराध रहित और अनूप है, शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान जिस ब्रह्म के अंश के अनेक उपजते हैं, ऐसे भगवान सेवक के वश में है और भक्तों के हेतु लीला से शरीर धारण करते हैं। जो या भक्तों के ऊपर कृपा करने का वचन वेदों में सत्य है तो प्रभु हमारी इच्छा पूरा करेंगे। और ये दोनों सोचते हैं कि अगर भगवान है तो वो हमको जरूर दर्शन देंगे। और इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से ही बीत गए और फिर 7000 वर्ष पवन के आधार से रहे। और क्या होता है प्रिय भक्तजन, 6000 ईयर्स, 6000 वर्ष, 6000 ईयर्स
अगर हम लोग को बताए 6 मिनट एक गोड़ पर खड़ा और देखिए कौन कौन खड़ा होंगे, हाथ उठाओ कौन कौन सके 6 मिनट एक गोड़ को पर खड़ा है। जल्दी देखिए किसके किसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है। एक गोड़ को ऊपर खड़ा रह के 6 मिनट, कल 6 मिनट कौन सके खड़ा रहे, अभी कराए कि नहीं, कल बनता जाने। और गोड़ कौन सके दोनों गोड़ ऊपर रख के 6 मिनट खड़ा रहे। अजय भाई मिले हंस सकता है नहीं। मेरा मतलब यह है कि देखिए भगवान को पाना सरलता नहीं है, बहुत कठिन है। 6000 वर्ष इन्होंने तप किया सिर्फ जल पीकर, खाली पानी पिया, भोजन नहीं किया, कुछ नहीं। अगर आजकल की दुनिया में कभी कभी व्रत रखना पड़ता है, मैं दूसरों के लिए अपने अपने बता दो, मेरे साथ भी बीतता है। आज हम व्रत रहेंगे 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 2-3 बजे जाता है खलास, इंजन नॉक करने लगे ना, तो कठिन है। लेकिन उसे पार पाना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई बहन जब रमजान आता है तो 40 रोज ये लोग रोजा रहते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं तो सोचते हैं कि भैया ये भी एक काम है। लेकिन वो भी भक्ति करते हैं, अपने अल्लाह के प्रति भक्ति करते हैं, तभी तो उनको भक्ति मिलता है। बोले कोई चीज मुफ्त में नहीं मिली, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिली, आपको उसके लिए परिश्रम करना है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूरी है। तो इसी प्रकार से 6000 ईयर्स उन्होंने सिर्फ जल पीकर तपस्या किया और 7000 वर्ष पवन के आधार से रहे। पवन कौन है? हवा है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो 6000 ईयर्स उन्होंने सिर्फ पानी पिया, तप किया, और 7000 ईयर्स सिर्फ सांस लिया, पानी भी नहीं पिया। अब हम लोग सोचता है कि तुलसीदास भी रवा नहीं सके ऐसे भाई 6000 ईयर्स 7000, बट वो टाइम के बाद रहा, आज के बाद नहीं। और 10,000 वर्ष तक पवन भी त्याग कर एक चरण से दोनों खड़े रहे, और फिर 6000 ईयर्स 7000 ईयर्स हवा लेकर रहे, फिर उसके बाद में सांस लेना ही छोड़ दिया। अभी कई लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन जब करते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। किस प्रकार से करते हैं तो ये हम भी नहीं जानते, लेकिन करते हैं। योग शास्त्र जो होती है ये करते हैं, योगा इत्यादि, ये मेडिटेशन है। कहते हैं कि भगवान में मन लग जाता है तो सांस लेना भी लोग भूल जाते हैं, उतना भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर 10,000 वर्ष तक पवन भी त्याग कर एक चरण से दोनों खड़े रहे। ब्रह्मा विष्णु और महेश बड़ा तप देखकर मुनि जी के समीप बहुत बार आए, और उनको तप देखकर बहुत बार आए। बोलते हैं कि वर मांगो इत्यादि बहुत भांति से लुभाया, परंतु वे परम धीर चलाए से चलते ही नहीं। शरीर केवल अशिष्ट मात्र रह गया तो भी मन में किंचित पीड़ा नहीं गिनते, और मुर्दे को जीवन दान देने वाले वाणी कानों में मार्ग में प्रवेश करके जब हृदय में आई, तब उसी समय शरीर सुंदर मोटा ताजा होगा। और बहुत तप करने के बाद में तो टोटल ईयर्स कितना हो गया? 10,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000, जल्दी से बताओ कितना होंगे? 23 ईयर्स। 23 ईयर्स कुल मिलाकर तप किए। 23 ईयर्स तप किए कि 23,000 ईयर्स? 23,000 ईयर्स तप किए। 23,000 ईयर्स तप किए, तब जाके भगवान प्रकट होकर बोला कि वर मांग। और दोहों में बताते हैं कि श्रवण सुधा सम वचन मुनि पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवता प्रेम न हृदय समाद। सभी लोग प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय। और जैसे ही भगवान के आवाज कानों में अमृत समान पड़ा, तो फिर से हट्टे कट्टे हो गए दोनों। और हे दासों को इच्छित फल देने के लिए कल्प वृक्ष, हे कामधेनु सुनिए, आपके चरण कमल की धूली को ब्रह्मा विष्णु और महादेव नमस्कार करते हैं। सेवा करने वाले, हे दीनों के पालने वाले, चर और अचर के स्वामी, हे अनाथों के हित करने वाले, यदि हमारे ऊपर स्नेह है तो प्रसन्न होकर या वर दीजिए। क्या वर मांगते हैं? चले चौपाई में हम सुनते हैं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम।
और प्रिय भक्तजन, क्या होता है, और 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जाने मांगहु वर जोई भाव मना महादान अनुमान। और बताते हैं कि फिर कृपा निधि भगवान बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं और जो इच्छा हो वरदान मुझको महादानी समझकर मांगो। और मनुष्य रूपा से आप बता रहे हैं कि मन में जो इच्छा है मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं। ये पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि जिन्होंने 23,000 इयर्स जाप किया है, तप किया है और बहुत सेक्रीफाइसेस करके। तो यहाँ पर देखिए, मांगने तो बहुत चीज मांग सकते थे मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और भगवान के वचन सुन दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर मुनिराज कोमल वाणी बोलते हैं कि एक लालसा बड़ी मन माही सुगम अगम कहीं जात सुनाही तुम ही देते अति सुगम गोसाई अगम लागु मोहि निज कृपनाई। कि तो भी एक मन में बड़ी इच्छा है, बोले हम तो केवल आपके दर्शन पाने के ही लिए ही तपस्या किया था प्रभु, क्योंकि आपने बोला कि वरदान मांग लो। फिल्म शोले में हेमा मालिनी कहता बोले ना, क्योंकि आपने बोला ना तब हम मांग ले वचन, क्योंकि आपने बोला तो हम जरूर मांग ले। लेकिन सरल और कठिन है इस कारण कहीं नहीं जाती। लेकिन बोले बहुत कठिन है, सरल भी है लेकिन कठिन भी है, लेकिन हम कैसे कहें, हे गोसाई आपको देने में तो बहुत सहज है पर मुझको अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष के नीचे जाकर धन मांगते सकुचाता है और उस वृक्ष का प्रभाव मन इच्छित पदार्थ देने वाला वह नहीं जानता है, इसी से ही मेरे मन में संदेह होता है कि मैं आपसे पूछूं या ना पूछूं। हे अंतर्यामी, वह आप जानते ही हो, अतएव मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन सकुच छोड़कर मुझसे मांगिए। यहाँ पर स्वयंभू मनु बता रहे हैं कि भगवान आप तो जानते हैं, अंतर्यामी है, कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ। बोले आप दे दो मुझे ये। बोले नहीं, ऐसे नहीं है, आप मांगो, बेझिझक मांगो और सकुच छोड़कर मुझसे मांगो, वह मुझको ही मांगो, मेरे कोई वस्तु ऐसी नहीं जो देने योग्य ना हो। बोले कौन चीज मांगना है मांगो। मनु बोले, हे दानियों में शिरोमणि,
कृपा निधान सत्य भाव से यही वर चाहता हूं कि आपके समान पुत्र हो, मैं प्रभु से क्या चुकाऊं। बोले भगवान हमें कोई नहीं चाहिए, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, जिसके घर में भगवान स्वयं जन्म लेकर आ जाए तो और क्या चाहिए। तो ऐसा वरदान मांगते हैं। हनुमान ने राम से भी एक वरदान मांगा था। राम जी बता रहे हैं कि हम तुमको ये दे देंगे, हीरा मोती सब दे देंगे, अमर पदवी दे देंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं भगवान जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले जहां आप हो मैं वहां रहना चाहता हूं, जो आपका नाम का सुमिरन करता है मैं वहां रहना चाहता हूं। इसीलिए बताते हैं कि जहां जहां राम जी का नाम लिया जाता है महावीर जी वहां वहां रहते हैं, और ये सत्य प्रमाणिक बात है। और जैसे ही स्वयं मनु ये बात आगे रखी, प्रीति देख अमोल वचन सुन, भगवान ने एवं वस्तु ऐसा ही हो या वचन कहा, और राजन अपने समान कहां जाकर ढूंढता फिरूंगा, अतः आपका पुत्र मैं ही आ करूंगा। और भगवान बोले इस जमाना में कहां जाए ढूंढी कि हमारे स्तर कोई मिले तुम्हें। सब कोई अपन अपन जगह अपन अपन स्टाइल में रहता है, तो एक दूसरे के समान मुश्किल से कोई मिलेगा। अगर कोई बोले यही हमारे स्टाइल है तो नहीं। पहले जीजा को हम जब देखते थे सकते सत्येंद्र शर्मा, जब सत्येंद्र शर्मा को देखा तब पता लगा कि दो व्यक्ति जीजा के बेटे यहाँ पर। हमेशा मिस्टेक होता था, उस समय इनसे परिचय नहीं हुआ। तो हम बोला सत्येंद्र शर्मा भी अच्छा पूजा पाठ करे थे, देखो रामायण मंडली के संग रहे। तो बात यह है कि एक समान के दो आदमी रह सकता है, ट्विंस भी हो सकता है, लेकिन सही नहीं हो सकता। भगवान बता बोले हम कहां जाए, कहीं खोजी, बोले हम ही पुत्र बन के तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। फिर शत्रुपा को हाथ जोड़े हुए देखकर बोले हे देवी, अब दोनों हाथ जोड़कर यहाँ पर वर मांग रहे थे। तो मनु ने तो वर मांग लिया, और शत्रुपा को देखे वो भी हाथ खड़ी है, तो बोलते हैं कि हे देवी जो तुम्हारे मन में इच्छा हो तो वह तुम भी मांग लो। तो शत्रुपा प्यार से बोलती है कि हे कृपालु, बोले हे नाथ जो वर चतुर राजा ने मांगा है वही मुझे भी अच्छा लगता है। बोले जो हमारा पति मांग ली वही में खुश है, हमने बनता और कुछ। लेकिन अगर आज के जमाना में अगर कोई बोली दुई विषय आदमी मांग लेता और औरत को बोले नहीं मांगना राइट बस हो गए, तो घरे जाकर काल नहीं बोले एक मांग लेता और कौन जी होता। मजाक कर रहा हूं। कहने का बात यह है कि उस समय मैं जैसे बोला कि जब प्रभु तुम्हारे आंगन और घर में स्वयं आ रहे हैं तो और तुमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो शत्रुपा बोलती है कि जैसे राजा ने कहा मुझे भी वही वर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं प्रिय भक्तजन, और वरदान देते हैं कि मैं ही आकर जब तुम राजा दशरथ और कौशल्या होंगे तब ही मैं आकर तुम्हारे घर में राम के नाम से जन्म लूंगा। तो ये भी एक कारण हुआ कि राम जी आकर जन्म लिए। प्रिय श्रोतागण आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आरती की बारी आई, लेकिन देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सदा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। जिंदगी में चाहे बहुत ऊपर चढ़ाव होता है, तनाव होता है, लेकिन हंसते मुस्कुराते रहो। क्योंकि जब हम कहीं पर जाते हैं, कभी कभी लोग आदमी औरत घर में झगड़ लेते हैं, कहीं जाने से पहले कोई जल्दी रेडी होए, औरत लोग जल्दी रेडी हो खड़ा हो जाए, आदमी लोग टाइम लेके रेडी होए तो औरत लोग गुस्सा लगे, तुम लोग का इतना देरी में रेडी होता है, जल्दी चलो। तो ये सब होते रहे। तो जब कहीं पार्टी इत्यादि जाते तो मोटर में कोई इधर ने बात करी, कोई उधर ने बात करी, जाए पहुंच जाए। लेकिन वही टाइम ओके फोटो सेशन, अब सब गया फोटो उतरो, अभी इतना देरी बात नहीं करी, पीछे भी जाए खड़ा रहे, सटे भी ना ऐसे खड़ा रहे, ओके स्माइल प्लीज, हंसी, अच्छा दोनों जन हंसी। उस समय कट्टा बेटा दूर रहता नहीं देरी। तो जिंदगी में बताया गया है जब कुछ क्षण भर के मुस्कुराहट, बोले जब कुछ क्षण भर ना, कैमरा कितना देरी लेके फ्लैश करते हैं, हम भी फोटो उतारता है मारो सट से खलास, एक सेकंड भी नहीं लगे फोटो उतारेंगे। बोले जब एक सेकंड की मुस्कुराहट फोटो अच्छा कर देती है, एक सेकंड की मुस्कुराहट फोटो अच्छा कर देती है, तो जिंदगी भर की मुस्कुराहट तुम्हारा जीवन अच्छा करेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो चले, और जाते जाते एक बात और याद आ गई। एक दिन मैंने शायद फोन के बारे में कुछ बताया आप लोगों को ना, कि आजकल के जमाने में अगर फोन नहीं रही तो क्या हो। तो आप लोग तो सब भले हैं, लेकिन कई जगह मैंने देखा
लोग सवेरे उठते हैं तो माता को, भगवान को याद करते हैं। और कहीं ने खूब लिखा है कि ये गाना निकलाना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कि सुबह सुबह शक्ति दो हमको कि आज दिन भर का जो काम है अच्छा हो, वो कमजोर ना हो। लेकिन आजकल के जिंदगी में लोग भगवान से पहले क्या करते हैं, सुनने से पहले चार्ज मांगे, फोन फुल चार्ज मांगे 100% ध्यान से बोले। तो सवेरे उठकर क्या बोली, फौजी शक्ति हमें दे न दाता, सेल का सिग्नल कमजोर होना, हम रहेंगे रेंज पे हरदम, भूल कर भी ऑफलाइन होना। लोग खड़े हो जाए और प्रेम से हम आरती लेंगे। अगर स्त्री पुरुष साथ में आए तो आप संग में आकर आरती ले, बहुत अच्छी होगी। 2 कतार में चले आए, एक राम दरबार जहाँ पर है और यहाँ पर छोटा रामायण जहाँ पर रखा हुआ है। आप बड़ा ही प्रेम श्रद्धा से यहाँ पर आए, आरती ले। इसके बाद में प्रसाद वितरण और कुछ और भी कार्यक्रम होगा। जितने भी लोग आए, कई लोगों की नामावली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चेहरा से जानता हूँ। आप सभी को विशेष धन्यवाद। और हमारे जो वीडियो मैन है, इनको भी विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये भी बताते चले कि मंडली के द्वारा जो रेफर टिकट ये भी बेचा जाएगा। और हमारे मंडली के सदस्य लोकगीत भी गाते हैं। अगर किसी के घर पर शादी भंडारा में लोकगीत की आवश्यकता हो तो आओ 800 लोकगीत डायल करना। 800 पंडित, सॉरी। छुड़ी का जो कार्यक्रम ये सेट कर रहे हैं, विमलेश जी आपको चलने की इजाजत नहीं है, पर अवॉइड है। करता हूँ सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी, करता हूँ सुमिरन तुम्हारी हो दुर्गा भवानी, मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी, मैया दुर्गा भवानी, सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी, सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी। हाथ जोड़ माता विनती करूं मैं, 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 चरणों में शीश नवाऊं मैया दुर्गा भवानी, चरणों में शीश नवाऊं मैया दुर्गा भवानी, करता हूँ सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी, 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 मैया दुर्गा भवानी, करता हूँ सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी। सूरसती तू जगती माता, सूरसती तू जगती माता, आय विनती सुनो हमारी हो मैया दुर्गा भवानी, विनती हमारी हो मैया दुर्गा भवानी, करता हूँ सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी, करता हूँ सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी, 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 मैया दुर्गा भवानी, करता हूँ सुमिरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी, हो मैया दुर्गा भवानी। अपरम पार
करता हूँ सिमरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी दुर्गा भवानी मैया करता हूँ सिमरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा हमारी मैया बीच भंवर में हमारी मैया बीच भंवर में वही लगावे ना पारी हो मैया दुर्गा भवानी करता हूँ सिमरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी करता हूँ सिमरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी करता हूँ सिमरन तुम्हारी हो मैया दुर्गा भवानी जय जगत जननी जय जगदम्बा तुम्हारे मैया जय जगत जननी जय जगदम्बा जय जगदम्बा तुम्हारे मैया जय जगत जननी जय जगदम्बा तुम्हारे मैया आनंद में काली अम्बे लक्ष्मी नारायण आनंद में मैया काली अम्बे लक्ष्मी नारायण नमस्ते आनंद जय जय मारी अम्मा 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 मारी अम्मा मारी अम्मा तारी तुम्हारी नमस्ते काली अम्बे लक्ष्मी नारायण नमस्ते जय जय पात्री अम्मा जय जय पात्री जय जय पात्री अम्मा जय जय पात्री मैया हे मैया आदि भवानी नमस्ते आनंद में काली अम्बे जय जय चंडी देवी 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 जय जय चामुंडे चामुंडे मैया भक्ति नमस्ते आनंद में मैया काली अम्बे लक्ष्मी नारायण नमस्ते जय जय
असुरों ने जब जब पाप बढ़ाई, असुरों ने जब जब पाप बढ़ाई, तब मैया ने सिंह पर आई, तब मैया ने सिंह पर आई। कैसा कैसा तुझको मार दीना, पापिता भाई दीना, पापियों को मार दीना। सत्येश्वरी भवानी माँ, सत्येश्वरी भवानी भक्तों को मार देना, पापियों को मार देना। ममता के आंचल में हमको ले लो, ममता के आंचल में हमको ले लो, ममता के आंचल में हमको ले लो, ममता के आंचल में हमको ले लो। माता आदि आए दुख हर लो, माता आदि आए दुख हर लो, माता आदि आए दुख हर लो, आजा माता चंडी माँ, आजा माता चंडी माँ, मार दीना, हमको तार दीना। सत्येश्वरी भवानी माँ, सत्येश्वरी भवानी माँ, सत्येश्वरी भवानी भक्तों को तार देना, हमको मार देना। देवी तेरे द्वार पे आए, अरे नाम के सहाय, तेरे द्वार पे आए, देवी तेरे द्वार पे आए, दरद देव मैया, तेरा वाली मैया, तेरा वाली मैया, देवी तेरे द्वार पे आए, हरे राम के सहाय, तेरे द्वार पे आए, आके दरद देव मैया, तेरा वाली मैया, तेरा वाली मैया, तेरा वाली तुम हो भवानी, हर कथे आते भानी, हिंगलाज में तुम हो भवानी, हर कथे आते भानी, हरो कालेश देवी मैया, तेरा वाली मैया, तेरा वाली मैया, तेरा वाली मैया, तेरा वाली मैया, देवी तेरे द्वार पे आए, करे नाम के सहाय,
तेरे द्वार पे आए, करना हमसे कहानी। आके तरस देव मैया, तेरा भाई मैया, तेरा भाई मैया, तेरा भाई मैया, तेरा भाई। अगर कोई और करना चाहता है कांटी हो तो होगा। ये है लक्ष्मी काली, आदि शक्ति भवानी। ये है लक्ष्मी काली, आदि शक्ति भवानी। सरस्वती मैया, तेरा भाई मैया, तेरा भाई मैया, तेरा भाई मैया, तेरा भाई देवी तेरी द्वार पे आए, करना हमसे कहानी। सरस्वती मैया, तेरा भाई मैया, तेरा भाई हम सब चरण तिहारे, बिजली काज सवारे। माता का ध्यान धरिए, दुर्गा माता का ध्यान धरिए, काम सबसे कोई करिए। दुर्गा माता का ध्यान धरिए, दुर्गा माता का ध्यान धरिए, काम सबसे कोई करिए। बोलो जय माता की, जय माता की, जय जय काली माँ। जय माता की, जय माता की, जय जय काली माँ। जय माता की, जय माता की, जय जय दुर्गा माता का ध्यान धरिए, तेरा वाली का ध्यान धरिए, काम सबसे कोई करिए। दुर्गा माता का ध्यान धरिए, तेरा वाली का ध्यान धरिए, काम सबसे कोई करिए। बोलो जय माता की, जय माता की, जय जय काली माँ। जय माता की, जय माता की, जय जय काली माँ। जय माता की, जय माता की, जय जय काली माँ। जय माता की, जय माता की, जय जय काली माँ। जय माता की, जय माता की, जय जय काली माँ। माता की जय। प्रिय भक्तजन, देखिए रामनवमी जब जब आता है उस समय नवरात्र भी चलता है। नवरात्र साल में 2 मरतबा आती है, तो अभी नवरात्र भी चल रहा है और माता की कृपा से जो चूड़ी और नीला के चलने के कार्य था ये भी समाप्त हुआ। एक जोरदार ताली से बोर्ड टीआईबी और उनके सदस्य अरुण राय और रोहित को हम हृदय से धन्यवाद दें। जितने भी लोगों ने नीला चूड़ी पे चला, मैंने भी थोड़ा महसूस हुआ जब पीजी में एक बार चला था, मंदिर में पूजा था, उस समय 50 किलो का वजन था मेरा, तो बहुत नहीं चलेगा।
अभी टाइम्स 2 हो गया, तो थोड़ा नीला पे जनाया, शायद कुछ नेम कुछ जगह टूटा हो, लेकिन खैर जनाता है। लेकिन जो जो लोग करते हैं इसमें शक्ति तो है, जो कुछ होता नहीं है। तो एक विशेष धन्यवाद हम अरुण इन द बॉयज को दे रहे हैं कि इनके द्वारा हम सब लोग यहाँ पर माता का कुछ अनुवाद करें। आज शुक्रवार भी है, माता का नाम भी जपे हैं, तो क्या बात है। तो चले, प्रसाद वितरण का समय आया है, तो अगर आप लोग थोड़ा ऐसे जगह बना ले कि प्रसाद बांटने वाला बीच बीच में चलकर